इस वीडियो में हम न सिर्फ सवालों के जवाब जानेंगे, बल्कि उनके पीछे की कहानी और एक्स्ट्रा जानकारी भी समझेंगे। क्योंकि रट्टा मारने से काम नहीं चलता, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है कि नहीं? हमारा पहला सवाल है, जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर बड़े बड़ों को कंफ्यूज कर देता है। सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब कई लोग सोचेंगे उत्तर प्रदेश, कुछ कहेंगे मध्य प्रदेश, लेकिन मेरे दोस्त, सही जवाब है राजस्थान। जी हाँ, क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी एरिया के हिसाब से, राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला ये राज्य किसी राजा की रियासत से कम नहीं है। यहाँ के रेगिस्तान, किले और रंग बिरंगी संस्कृति इसे सबसे अलग बनाती है। अब सिर्फ जवाब जानना काफी नहीं है, थोड़ा और गहराई में चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान हमेशा से सबसे बड़ा राज्य नहीं था? साल 2000 तक मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। लेकिन 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना, तब राजस्थान को यह गौरव प्राप्त हुआ। तो अगली बार जब कोई आपसे यह सवाल पूछे, तो आप उसे यह एक्स्ट्रा जानकारी देकर इम्प्रेस भी कर सकते हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, राजस्थान इतना बड़ा है कि इसमें इजराइल जैसे 17 देश समा सकते हैं। सोचो जरा, यहाँ की राजधानी जयपुर है, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो अब आपके दिमाग में यह बात पत्थर की लकीर की तरह बैठ जानी चाहिए। क्षेत्रफल में राजा, मतलब राजस्थान। चलो भाई, अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर, जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है और एग्जाम के लिए तो जरूरी है ही। सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सोचो सोचो, इसका जवाब हर उस इंसान को पता होना चाहिए जो इस देश के कानून और नियमों का सम्मान करता है। और सही जवाब है 26 नवंबर। हर साल 26 नवंबर को हम संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस मनाते हैं। इसी दिन 1939 में भारत की संविधान सभा ने हमारे महान संविधान को अपनाया था। ये वो दिन था जब हमारे देश की तकदीर लिखी गई थी। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। संविधान अपनाया तो 26 नवंबर 1939 को गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 26 जनवरी का दिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक खास महत्व रखता था। 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो उस ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए हमारे नेताओं ने संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना। है ना कमाल की बात? तो याद रखना, दो अलग अलग तारीखें हैं और दोनों का अपना महत्व है। 26 नवंबर संविधान को अपनाने का दिन, यानी संविधान दिवस, और 26 जनवरी संविधान को लागू करने का दिन, यानी गणतंत्र दिवस। इस एक सवाल से हमने 2 सवालों की तैयारी कर ली। यही तो है स्मार्ट स्टडी का कमाल। अब जो सवाल आ रहा है, वो हमारे देश के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। ये सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका जवाब तो शायद हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, लेकिन क्या वो आज भी उतना ही पक्का याद है? जी हां, आप सही सोच रहे हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति थे देश रत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक काबिल वकील और एक बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान थे। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली और 1962 तक 2 कार्यकालों के लिए देश की सेवा की। राजेंद्र प्रसाद जी का योगदान सिर्फ राष्ट्रपति पद तक ही सीमित नहीं था, वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। मतलब, जिस संविधान की बात हम पिछले सवाल में कर रहे थे, उसको बनाने वाली सभा का नेतृत्व भी उन्होंने ही किया था। सोचिए, कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी उनके कंधों पर। बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना उनकी लगन और काबिलियत को दिखाता है। वो सादगी की मिसाल थे। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी वो एक आम भारतीय की तरह ही जीवन जीते थे। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर इरादे नेक हों और मेहनत करने का जज्बा हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। अब हम आते हैं एक ऐसे सवाल पर जो हमारी आस्था, संस्कृति और भूगोल तीनों से जुड़ा है। सवाल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा, जिसे हम मां कहकर बुलाते हैं, करोड़ों भारतीयों के लिए सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि जीवनदायिनी है। इसका सही जवाब है गंगोत्री हिमनद, यानी ग्लेशियर। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है।
यहाँ से निकलने वाली धारा को भागीरथी कहा जाता है। तो टेक्निकली गंगा का शुरुआती नाम भागीरथी है। अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। देवप्रयाग नामक स्थान पर यह भागीरथी नदी एक और पवित्र नदी अलकनंदा से मिलती है। जब ये दो शक्तिशाली धाराएं एक हो जाती हैं, तब इस संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो अगर कोई बहुत गहराई से पूछे तो आप बता सकते हैं कि गंगा का निर्माण देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम से होता है। गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक का इसका सफर लगभग 2525 किलोमीटर लंबा है, जो इसे भारत की सबसे लंबी नदी बनाता है। यह नदी न सिर्फ हमें पानी देती है, बल्कि इसके किनारे बसे शहर, यहाँ की खेती और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इसी पर निर्भर है। इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व तो हम सब जानते ही हैं। तो अब आपको पता है कि हमारी पवित्र गंगा मैया का सफर कहाँ से शुरू होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में, जो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर बनती है महान गंगा। यह जानकारी आपके एग्जाम के साथ साथ आपके सामान्य ज्ञान को भी बहुत मजबूत करेगी। दोस्तों, अब हमारा आखिरी सवाल आज के लिए, जो हमें भारत से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में ले जाएगा। सवाल है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? क्रिकेट और फुटबॉल के दीवाने तो बहुत हैं, लेकिन ओलंपिक का सम्मान सबसे ऊपर है। इसका सही जवाब है ग्रीस, यानी यूनान। जी हां, प्राचीन ओलंपिक खेलों का जन्म 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुआ था। ये खेल ज्यूस देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे और इनमें सिर्फ दौड़ हुआ करती थी। लेकिन जिन ओलंपिक खेलों को हम आज जानते हैं, यानी आधुनिक ओलंपिक खेल, उनकी कहानी थोड़ी अलग है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत का श्रेय फ्रांस के पियरे डी कॉबर्टिन को जाता है। उनके प्रयासों से पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किए गए। ये एक तरह से इन खेलों की घर वापसी थी। तब से लेकर आज तक हर 4 साल में ये खेल दुनिया के अलग अलग शहरों में आयोजित होते हैं और पूरी दुनिया को एकता के सूत्र में पिरोते हैं। ओलंपिक का झंडा, जिसमें 5 अलग अलग रंगों के छल्ले होते हैं, दुनिया के 5 महाद्वीपों का प्रतीक है। ये खेल हमें सिखाते हैं कि देश अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन खेल की भावना हम सबको जोड़ती है। तो अब आप जानते हैं कि खेलों के इस महाकुंभ की जड़ें प्राचीन ग्रीस से जुड़ी हैं और इसका आधुनिक रूप 1896 में एथेंस से शुरू हुआ। यह जानकारी आपके खेल कूद से जुड़े ज्ञान को और भी बढ़ाएगी।